अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, एक और वाकया हमारे सामने जो दिल को दहला देने वाला। मैसूर शहर के गौसियानगर इलाके में एक मिडी नोवा के नाम से ब्लड यूरिन टेस्ट करने का एक लैब है, जिसके जिम्मेदार अलीम पाशा हैं, जिन्होंने एक 13 साल अयान खान नामी बच्चे को गलत इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया। यह हादसा 4 महीने पहले का है। 13 साल अयान खान का इंतकाल 4 महीने पहले हुआ है, मगर कल पुलिस महकमा और डॉक्टरों की एक टीम ने सारा कुछ मुआयना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि अलीम पाशा की लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने की वजह से ही 13 साल बच्चा अयान खान की मौत हुई है। मुकम्मल कंफर्म होने के बाद अलीम पाशा की लैब को ताला लगाते हुए अलीम पाशा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले के ताल्लुक से मरहूम अयान खान के वालिद और एक जिम्मेदार ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारा इतना कॉल करने को जी मोहतरम, जिस तरह आप पिछले दिनों जो है आप मुझे फ़ोन करे थे, आपके बेटे जो नहीं इस दुनिया में पानी से कूच कर गए, इसकी वजह जो है डॉक्टर इंजेक्शन और दवाइयाँ देने के बाद हुआ। ये सारा मसला क्या है बताइए। कैसा हुआ, कैसा स्टार्टिंग बोल रहा फर्स्ट बच्चा हाथम स्कूल से आया, स्कूल से बच्चा आया आपको बा ऐसा हाथम पाँव में दर्द हो रहा है, बोलने में से मैं इसे गया आलनसर को, यहाँ है हमारे घर का नीचे छोटा आलनसर को गया। वहाँ जाने में से डॉक्टर आपको नहीं कहे 10-15 लाजे जपे भी डॉक्टर ने अभी लेट होता है को बोलने में से बच्चा बोले अब खाली हाथम पाँव में 13 साल। नाम क्या था बच्चे? अयान खान। जी बा खाली हाथम पाँव में दर्द ना, चलो बा चल जाएंगे कहाँ डॉक्टर को जपले रहती। बारिश भी आने का मोमेंट था, तब हमें यहाँ से आलनसर ऐसा छू आले को थे आको यहाँ से जाने टेम्पो इनो दिखे, तब इनको आको मैं पूछा भैया डॉक्टर ही क्या भैया, मुझे मालूम नहीं ना डॉक्टर ही क्या भैया अगर का पूछा। पूछने में से क्यों माँ क्या तकलीफ हो गया, मुझे नहीं भैया बच्चे को हाथ पाँव में दर्द करके बोल रहा है। कहने में से खैर बुला लो कौन सा बच्चा वो कहे। मैं अंदर बुला लग जाने में से क्या बा हो रहा सो, क्या तुझे क्या तकलीफ होगा? क्या भी नहीं अंकल, खाली हाथ पाँव में दर्द है, वो स्कूल में खाली योगा ये वो करा ले, जरा हाथ पाँव में दर्द है। करने में से इंजेक्शन लेको आदत है क्या तुझे का? बच्चा का गलती वो चीज हूँ, इंजेक्शन लेको आदत है करको बोले उन्हें। तब उन्हें क्या बोले, उन्होंने ड्रायर से 4 गोलियां काढ़े, बस भैया गोलियां चे हाथ पाँव का दर्द कराना बच्चा, बस गोलियां चे। करने में से उनके अम्मा भी बोले गोलियां बस भैया इंजेक्शन को। करने में से नहीं माँ आपके बुखार ये वो जरा बरोबर नहीं है, मौसम भी खराब है, एक इंजेक्शन दिला लो बच्चे को, इंशाल्लाह सुबह तक ये हो जाता है को बोल को इंजेक्शन भर को दुआ बोल को इंजेक्शन डाला, सुन दुआ बोल को इंजेक्शन डालनी सो। उसके बाद में बच्चे को बुला लग गए, वो यांच रहती खून आगा बच्चे को इंजेक्शन दिए थे चढ़ी एक रत्ती वो जगह में खून आगा। तब बोलिया मैं भैया खून आगा ना, नहीं माँ उन्हें डर को हल्का से वैसा हो गया सो हो गया। खैर अब हमने भी क्या मालूम डर को हल्का गिल को, बच्चा बहुत खराब चीख मारिया, यहाँ इंजेक्शन डालते ही चीख मारिया उन्हें। बाद में खून आगा ना भया। करने में से क्या भी नहीं माँ, वो नॉर्मल वो बच्चा हल गया, क्या भी नहीं जाओ कर बोले। गोलियां दिए ले लग गए, एक टाइम के खिलाया, शाम को भी खिलाया, सुबह को भी खिलाया, खाली एक रागी के दाने की व्यवस्था उदा आगा
वहाँ पे मंच इंजेक्शन की जगह। अब वहाँ वो ऊदा आगा ना आगा दल को मैं भी इन्हों बोले ना हल गए सो से बच्चा वैसा हो गया सो का दल को मैं भी खामोश आगा। जुम्मा की नहीं डलाया सो जुम्मा हफ्ता इतवार पीर का दिन इसे फुल स्टार्ट होगा। पीर को पूरी रात सारी सोया नहीं। एक यत्ता मोटा होगा वो फपोला होगा वो कब एक 12 घंटे 1 घंटे रात को फपोले के सका पूरा साइड में सभी आबिला आना स्टार्ट हो गए। वो आबिला आज ही नहीं ना गदल को आबिला आगी ना गदल को बच्चे को मैं क्या करे तब भी ले ले चलेंगे क्या बाद में बच्चा बोलिया भूख लग रही है बा वो मैं खाना कया बाद में 12 घंटे को मेडिकल को आपको एक सेब का जूस दिलाया नारंगी का जूस दिलाया था वो भी तक आपको डॉक्टर देखे वो भी दिलाया वो पिया बच्चा बस 4 बजे खाना खाया 4 बजे रेडी कर लो को अजान होती थी उसे ऑटो में डाल लग गया तुम उदयगिरी बंक तक आ गए। वहां जाने में से चीख मारिया उन्हें अब मेरा पावा पूरा दर्द पकड़ डाली हरगिज भी नहीं हो रहा मेरा हाथ से बहुत ही पावा में दर्द पकड़ डालिया भाग को रोना स्टार्ट कर दिया। तब वहाँ खड़ा को बंक करने 50 रुपए की नोट मेरे जेब से काट को बच्चे को वहाँ बैठती ना उनको दिए था मैं तकरीबन बराबर 7.5 घंटे उनको 50 रुपए बच्चे के हाथ से देने का रादल को तब मैं अलन सर को बुला लग गया। अलन सर में एक 10 लाख बेड की फीस बनो के वहाँ एक 3,500 रुपये बनिया। बाद में लास्ट कोशिश करती माँ एक 3,800 रुपये का इंजेक्शन ले लगा जो तुम ऊपर से का उसे जाको उसे कासन दियाल को बन को उसे भी ले लगा को देखो बीपी फुल लो होगी एकदम ये होगी 10 लाख के बाद में बच्चा इंतकाल होगा। और क्या होगा वो प्रूफ आज को भी हमारे पास है। उसके वो बाद आपने क्या क्या कार्रवाई करे क्या ऐसा मतलब मालूम अब बाद में अलन सर वाले पूछे ये कहा इंजेक्शन दले सो ये कौन डॉक्टर देखे सो ये इंजेक्शन गलत जगह डाली ना इन्हों इंजेक्शन सही देखो नहीं ना कर को उन्होंने बोला ले तब उन्होंने अलन सर वाले उठा को इसे लश्कर को कंप्लेंट दिया हमारी वहां से अच्छे लश्कर नहीं लश्कर को लश्कर को कंप्लेंट गई वो लश्कर वाला उन्होंने क्या बोले पुलिस स्टेशन वाले यहाँ हम ना हमारा चलता नहीं उदयगिरी को चलता सो करने से बाद में मैं उदयगिरी खाया मैं बच्चे को छोड़ा को मैं उदयगिरी खाया आपको ऐसा हो को है करने में से कौन डॉक्टर है क्या डॉक्टर है करने में से खुद मैं मेरी गाड़ी में आपको डॉक्टर साहब को बुला ले जाको बिठा को हूँ स्टेशन में उसे 10 लाख के बाद में छोड़ डाले उनको छोड़ डाल को मैं 5 तक वहां था स्टेशन में तू कहीं को बुला लग गया तू क्या वास्ते बुला लग गया तुझे मालूम नहीं क्या मेरे पर ये कर ले को थे उन्हें पता 5 के बाद में पोस्टमार्टम को बुला लग चलेगा। फिर बाद में क्या हुआ पूरा हादसा वो बोलो क्या हुआ तुम्हें उसके तलब से बोलो तुम्हें किस करने गए वो पूरा वो कहाँ गए साथ मैं बाद वहाँ गए पोस्टमार्टम गए फर्स्ट अंदर 6,500 रुपये बनना कर बोले वहाँ 6,500 रुपये बन दिया। बाद में प्रेस रिपोर्टर वाले उन्होंने सभी आए थे उनको एक जने 3,000 एक जने 4,000 ऐसा प्राइवेट की जगह बल्लक का खर्चा हुआ है मेरे फिर भी मैं करा दिया करा को वहाँ से 3 महीने 2 महीने के बाद में मुझे फोन आया ऐसा रिपोर्ट आको है बा स्टेशन को जाको तू कंफर्म कर रहे कर को। बाद में स्टेशन को गया जाको पूछने में से नहीं डॉक्टर रजे में चला गया पोस्टमार्टम कर 20 दिन रजे में चला गया उन्हें 20 दिन के बाद में क्या होता क्या हुआ तो भी होता से गया। बाद में वहाँ से आ गया फिर उसके बाद 20 दिन के बाद में फिर गया मैं कम से कम 15 या 20 बार हॉस्पिटल को फिरी हूँ मैं वो प्राइवेट को 15 या 20 बार हॉस्पिटल को फिरी हूँ वो यहाँ कम से कम 3 महीने से 100-200 बार तभी स्टेशन को फिर लिया रहेगा। रिपोर्ट आई वो डॉक्टर का क्या हुआ उन्हें रोज खोल ले मैं रोज यश न गली फिरना सो मैं देखता रोज खुले रहते हैं रोज इनका मामूली नॉर्मल काम करते रहते हैं मैं रोज देख लग अफसोस कर लग जाता मैं डेली। आज जाकर पूरा पुलिस महकमा आई उनको अरेस्ट करिए आज बोले आप पुलिस से पूछा दोनों बोले कंफर्म होने के बाद जो है कुछ वो स्टेशन को उसे फिरले को था पूरा पुलिस वाले गए साथ दिए ले लग गया पुलिस वाले कुछ बुला लिया को रिपोर्ट भी मैं मंगला का जोड़ में रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरा जोड़ में मैं जाक मंगला का इसके भी हाथ को दिए नहीं उन्होंने पूरी तरह से अपने मेहनत पूरा लगातार मैं लगा था पूरा
पाटिल कल को थे, उन्होंने हैंड ओवर करते थे, उनको बुला लग गया, जोड़ में बुला लिया, रिपोर्ट कर लगाया, रिपोर्ट कर लगा को आज कार्रवाई हुई से उनकी। तो आप जो भी ये हुआ है, जब आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है, हाँ डॉक्टर को जो है आपको किसी हाल में सजा होना करको मैं बोलिया था उनको, मैं मेहनत कर फल दे आपका मकसद क्या था कि मेरे बच्चे के साथ हुआ, दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना, हमारे मोहल्ले में ऐसा नहीं रहना, हमारे मोहल्ले में हमारा डॉक्टर ऐसा नहीं रहना। कौन भी मेरे से का गरीब आको, कौन भी लाचार आको ये करिया तो भी उन चाहे तो उनके हाथ से हुआ दवा देना, नहीं तो सही सलाह देखो, उनको सही जगह भेजना होता। लेकिन ऐसा मरीज डॉक्टर मरीज चाहिए, अगर कोई झूठ बात बोल लेना नहीं होता चाहता हूँ सब। क्या कर रहे हैं क्या जो भी जिम्मेदार है उनसे होंगे, जो हमारे सियासतदान है उनसे हमें क्या गुजारिश है? ऐसे नकली डॉक्टरों को चक्कर को पूरे निकालना, गरीबों को किसी भी तकलीफ नहीं होना, क्लिनिक का पूरे लैब कर डालो। ऐसे नकली डॉक्टरों को तो नहीं रखना, किसी की जान जाना हमारे बच्चे की गए सगा दूसरे बच्चे की जान नहीं जाना होता। जिम्मेदारान से मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। एक 4 महीने अव्वल एक हादिसा हो गया था। क्या हादिसा हो गया तो एक बच्चे के वालिदिनो आजो भाई इधर इनो बच्चे के वालिदिनो जब बच्चे को रहती हाथा पाँव में सुस्त हो रहा को बोले, इनो फौरन क्या करे, इनको अनवर मस्जिद के पास ही इनका घर भी है, सो इनका खुद मेरे घर के सामने 600 जब इन्होंने सुस्त हो रहा को बोल को बच्चे को बुला लगा को ये इसमें बताइए डैश क्लिनिक में ये जब वो डॉक्टर साहब क्या करे होते इंजेक्शन दिए, वो इंजेक्शन देते गए मन पूरे फपोले आ गए, जैसा इनके वो जल को एकदम फपोले आती है मालूम, पानी में गर्म पानी डाले तो आबिल आती है मालूम, वैसे आबिल आको वो। और सोशल मीडिया में पूरा वायरल भी है वो। आज को भी हमारे पास फोटो आई बच्चे का अलन सर ले ले को गए थे, रास्ते में वहाँ इंतकाल होगा, बाद में पोस्टमार्टम को ले जाको जेसस हॉस्पिटल को दिया। जेसस हॉस्पिटल में क्या बोले, ये रिपोर्ट आना सो ये 3 महीने भी होता 4 महीने भी होता है। ऑलरेडी दो रिपोर्ट आको ही वो 2 रिपोर्ट में आको रहे तो क्या करे, जब इन्हों मंजे आको बोले म्हणजे एक 1.5-2 महीना वो लाखों बोले मेरी कर्नाटका रक्षणा वेदी के ऑफिस एनआर अध्यक्षा में इन्हों क्या करे, मैं भी एक मोहल्ले का जिम्मेदार, जब इन क्या बोले ऐसा मैं कंप्लेंट भी देखो हूँ, ऐसा ऐसा अरेस्ट भी कर ले को गए थे, ऐसा मैं हॉस्पिटल को जेसस के पास भी मैं रिपोर्ट आऊंगा गई हूँ, म्हणजे डॉक्टर खाली वो आगे पीछे बता रहेंगे। जब मैं एक सर्कल साहब को जाको मैं बात करया, सुधाकर साहब को जाको बात करया मैं साहब इनके बारे में क्या करूँगा, उन्होंने साहब क्या बोले, जब यहाँ जतरा चलता था 15 दिन का कैथमंडली के अंदर जतरा चलता था, वो जतरा में अब साहब क्या बोले तो 2 रिपोर्ट आको ही, एक रिपोर्ट आते कि मानना हमें उसके ऊपर एक्शन ले 306 में, तो मैं बिंदास रहो, हमें इंसाफ दिलाती है, क्योंकि तो एक बच्चा मर को ऐसा हमें हक का इंसाफ दिलाती है हमें, और किसी भी नहीं होना। हमारी डिमांड क्या हो तो अब एक रिपोर्ट का हमें भी इंतजार करे। जब मुझे फोन आया, जब इन्होंने फोन करे ऐसा क्लिनिक के पास डॉक्टर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट पूरी आको है करो, जब आया यहाँ माजर लेते थे, यहाँ फोटो सब लेते थे, मैं खड़ा था, जब इनको आको पूछा मैं रिपोर्ट में क्या आया करो, इन्होंने क्या बोले तो रिपोर्ट के अंदर पूरा कंफर्म होगा। अब सुनील सर भी हमारे सामने डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लेगो जाको ही, हमने अरेस्ट कर ले जाको ही। अब सुनील सर भी क्या बोले तो एफआईआर हो गया, केस होगा, कंफर्म होगा। सो अब हमें क्या होगा, आपके चैनल से क्या बोलती है तो अब आज ये कामरू में सोगा ना, सुबह का दिन हो रही ना क्लिनिक खोल ले को जाको, और सुबह का दिन दूसरे बच्चे को होना नहीं। अब वो एक बच्चे के ऊपर हादिसा होगा, अल्लाह नको करो, क्या भी नको होंदे, मगर अब इसे ऐसी सजा मिलना, ये डॉक्टर साहब का जो भी लाइसेंस है हो रही ना डॉक्टर साहब नवे नो, सबसे पहले कंफर्म इनो डॉक्टर साहब नवे क्या भी नहीं नो, ऑलरेडी क्या तो मैं इनको कम से कम एक 15-20 साल से देख लगा रहा हूँ, 15-20 साल से इनका पेशा क्या तो खाली ब्लड चेक करती, पेशाब चेक करती सब, खाली बता कौन पेशाब चेक करती सब, मगर इन्हों डॉक्टर साहब नहीं। अगरचे वो लाइसेंस क्या है देखें दे वो कि तो अगरचे डॉक्टर साहब रहे तो भी क्या मालूम उनको एक जरी जानकारी रचे, क्या जानकारी रचे डॉक्टर साहब को कोसा में इंजेक्शन देना, ये बच्चे को कोसा मामूली एक सुस्तगी के वास्ते एक इंजेक्शन को वो बच्चे को तो हादिसा होगा तो सुबह का दिन बखार क्या तो भी एक्सीडेंट होगा रहता, दूसरा वाला को केस रहता। तो अब वो यहाँ 1000 बच्चे आती हैं, बीपी चक्कर आने आती हैं, शुगर चक्कर आने, वो सब मामूली कौन पेशाब का क्या भी नहीं, मगर जो डॉक्टर की पड़ी पड़को रहता है, जो बच्चा अंगा रहता है, वो हमारे भी आदमियों को क्या बोलना चाहता हूँ तो बच्चा को डॉक्टर कहने ले लग जाना,
ಬಡ್ಯಾಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಗನೆ ಲೇಲೋಗೋ ಜಾನ ನೀ ಕಿ ಗೊತ್ತು ಬಚ್ಚಂಗ ಡಾಕ್टर बच्चों की माहिती सब उनका रचे बड़ियांगा नहीं रहता। अब ये डॉक्टर के साथ करना क्या अब ये डॉक्टर न हुए नो की तो 15-20 साल से उदयगिरी में भी देखता हूँ। जब वो गैस एजेंसी थी वहाँ इनके क्लिनिक खोल हुए थे, वहां से मैं देख लगा रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी मैं भी 1-2-3 बार जाकर खून चेकअप करा को मैं भी वो खून चेकअप कराने के वास्ते जब सुस्तागी के वास्ते नो आको इंजेक्शन डाले वो इंजेक्शन डाले सो एक आज डाले इंजेक्शन सुबह सब क्या हो गया तो यहाँ से जलन भी हुआ वो फपोले फोटो में यही होना तो बता वो जब इन्हों नहीं इन्हों क्या स्टेटमेंट देते तो ये हमें क्या भी करको नहीं हूँ करको एक स्टेटमेंट देते खुला एक स्टेटमेंट देते इन्हों बोल को डाले थे इन्हों। मगर अब क्या होगा तो पूरा सबूत के जोड़ में है, पूरा प्रूफ के जोड़ में है। अब ये हमें अवाम क्या चाह रहे हो तो और कोई से भी बच्चे को होना नहीं। आज एक बच्चा गया अब इनको क्या तुम्हें ढीली डोरी देखो छोड़ को काम रूमेश करा को दूसरी जगह छोड़ डाले तो सुबह का दिन दूसरा बच्चा मर को जाता, तीसरा बच्चा जाता, यह हादसा चलते रहता। अब से क्या हो तो सक्सेस एक्शन ले को इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई कर को सजा सख्त सजा दिला को इसका लेसन कैंसिल कर को सिल क्या है वो मुर्गी को मार को और इन्हें दूसरी जगह काम में जाको खोलना नहीं। बच्चे को इंशाल्लाह अल्लाह उसकी मफरत करेंगे। और इनके ऊपर क्या गुजरा हम ना मालूम ठीक है। तो हमारा पड़ोसी ऑलरेडी इनकी एक आपे ऑटो भी थी, गाड़ी भी तक बेच डाले ना कहते हैं 70 रुपए 5,000 की गाड़ी खाली एक जने को 30,000 रुपए देना अगले को 30,000 रुपए में गाड़ी बेच को ही ना आप पे गाड़ी इनके पास क्या भी नहीं है। वो बच्चा मदरसा पढ़ता था सो और वह बच्चा जो मरिया है उन्हें बहुत घर के वास्ते फिक्रमंद करता था, मदरसा बहुत पढ़ता था सो उन्हें उस्मानिया मस्जिद में मदरसा पढ़ता था सो उन्हें अनवर मस्जिद में मदरसा पढ़ता था सो उन्हें। आज वो एक बच्चे को ले लेगा को बदनिया क्या बोल देंगे तो होगा सो होगा गया सो गया क्योंकि इंसाफ आज इंसाफ नहीं मिला तो सुबह का दिन पूरा वॉच कर लेके जाती लाइन से वॉच कर लेके चले जाती। हमें कितना होता उससे सबसे ज्यादा क्या होता ये बुराई को रोल कंट्रोल करना। अब हमें क्या कंट्रोल करना ये बच्चे के वास्ते हमने हक मिलना। ओके एक और सवाल है भाई, ये जो है ज्यादा आबादी वाला इलाका हमारा हौसा नगर यहाँ पर जो है कौन भी डॉक्टर आंखों में डॉक्टर जो क्लिनिक खोल रहा है कुछ खोल रहा है जिम्मेदारी की ये नहीं है क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या क्या उन्हें कौन भी इन्हें क्या है किधर है कैसा है कुछ भी नहीं बोल सकते। अब मैं वो सब बोले तो बहुत लंबे चल जाती फिर से मगर हमारे जैसे रगे को तो इंशाल्लाह अब देखो हमारी सर्कल ऊपर है हमें काम में जाकर वर्क करती ठीक है। तो हमारा हक है हर इंसान को हमें हक पूछ सकती हमें हक के वास्ते आवाज उठा सकती ना को हमें जाते नहीं चाहे कौन भी रहो चाहे भाइयां रहो माँ बाप कौन भी रहो हक के वास्ते हमें आवाज उठाने वाले। अब जब हमारी नजर पर छे हमें पहला सवाल क्या पूछती तो डिग्री कहां से ले लोगे डॉक्टर की तुम्हें डिग्री कहां से पढ़े काम पढ़े तुम्हें काम पहले क्लिनिक में थे कौन से क्लिनिक में थे कर गो ये क्या मालूम वो नाराम भी क्या करना होगा तो जब मर्गियां खोलती इंक्वायरी लेना ठीक है। तो अब ये एक मर्गी में एक हादसा ये होगा एक 2 साल अव्वल भी एक हादसा हुआ था ये रोड में डड्डी छोके इंजेक्शन डालते में डेड होगा था वो 2 साल अव्वल वो। अब वो पुराने बातें सब उठाने का ना को उठाए तो बहुत कुछ है यहाँ उठाने का मगर हमारी डिमांड क्या हो तो ये डॉक्टर को सक्सेस सजा मिलना मगर क्या हो तो लाइसेंस कैंसिल करना इसके पास कोई सा भी लाइसेंस कैंसिल करना और इसे काम भी खुलना नहीं। बच्चे के वास्ते हमें आधी रात को भी हमें हमारे मोहल्ले वाले हमें सब सपोर्ट करने के वास्ते रेडी। मैं कानून से क्या बोलना चाहता हूँ तो हमारे सुधाकर सर से हमारे सुनील सर से ऐसे इंसान हमको छोड़ को दियो को तुम्हें कि तो हमना भरोसा है अब हमना साबित बोले इसके ऊपर एफआर हो को है मैं आते मन मोच पूछा एफआर हो को है वास्ते मैं अशर कर ले जा रही हूँ हमना डिपार्टमेंट के ऊपर 100% भरोसा है ठीक है। तो हमारी उदयगिरी की डिपार्टमेंट हमना मालूम हमना डिपार्टमेंट गरीबों को बहुत साथ देते उन्हें ठीक है। तो हमना पुलिस के ऊपर 100% अब हमें भरोसा रखो ही अब हमना पुलिस क्या हो तो इसके ऊपर सक्सेस कार्रवाई करना। अब इन्हें कहां से आया इसके पीछे वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब इंक्वायरी लेना है इंक्वायरी ले को इसे सजा दे को इसे जैसी को भेजना इसे लाइसेंस कैंसिल करना वो हमारी डिमांड।